गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अपेंडिसाइटिस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ITIS मीन इन्फ्लामेशन, और इसका मीन है अपेंडिसाइटिस का इन्फ्लामेशन हो जाना अपेंडिक्स के अंदर। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दैट डेवलप मोस्ट कॉमनली इन एडल्ट 20 to 30 ईयर। यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखा जाता है? 20 to 30 ईयर एडल्ट पर्सन में। तो देखिएगा इसकी जो इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इन्फेक्शन होने की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है, बिकॉज आपको पता है इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट है ए फीकल कैलकुलस दैट ऑक्यूलस द ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स। जो फीकल कैलकुलस है, मतलब जो फीकल मटेरियल है, वो जाके अपेंडिक्स में ऑक्यूलेट करेगा और वहाँ की ल्यूमन को इन्फ्लाम करेगा। तो एक फीकल कैलकुलस की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ द वोवेल वॉल। जो वोवेल की वॉल है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना। नेक्स्ट है फाइब्रस कंडीशन ऑफ द वोवेल वॉल। जो वोवेल की वॉल है उसके अंदर फाइब्रस का प्रोड्यूस हो जाना, फाइब्रस का फॉर्मेशन हो जाना, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूलेशन ऑफ द वोवेल बाय द एडेसिव सबस्टांस। कोई भी सबस्टांस उससे एडेस हो गया है वोवेल से और ऑक्यूलेट कर दिया उसने ऑब्स्ट्रक्शन ला दिया है, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग ऑफ द अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है वो खुद ही ट्विस्ट हो गई है, मुड़ गई है, तो इसकी वजह से भी वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसको अपन अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूलेशन ऑफ वोवेल बाय द ट्यूमर। वोवेल के अंदर ट्यूमर होने की वजह से ऑक्यूलेशन आ गया है और उस ऑक्यूलेशन की वजह से कॉज हो रहा है अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। वहाँ पर जो लिम्फ नोड है उनके अंदर हाइपरप्लेजिया होने की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो देखिएगा। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होगा? इंक्रीज इंट्राल्यूमिनार प्रेशर। जो ल्यूमन है वहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो कैसे इंडिकेट करेगा? तो इंडिकेट लोअर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन फील होगा। इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज वीनस ड्रेनेज हो जाएगा और वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के बाद ऑडिमा कॉज होगा। वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया है वो इन्वेज हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्विजन हो सकता है और गैंग्रीन कॉज हो सकता है और परफोरेशन होगा। परफोरेशन मतलब एप्सिस का फॉर्मेशन होकर एप्सिस निकलेगी, वहाँ से पस का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर? तो देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन फील होगा, वो भी लोअर साइड में। लो ग्रेड फीवर होगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्विजन हो गए वहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से लो ग्रेड फीवर भी आएगा। डिस्कम्फर्ट फील होगा पेशेंट को, रेस्टलेसनेस फील करेगा, अल्टर्ड वॉवेल मूवमेंट होंगे, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बैड ब्रीथ, मतलब जब वो ब्रीथिंग करेगा तो बैड स्मेल आएगी। कोटेड टंग जो है वो कोटेड हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी टंग के ऊपर। अब इसके लिए अपन क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो देखिएगा जो अपन फर्स्ट डायग्नोसिस करेंगे वो करेंगे ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप देखोगे इंक्रीज WBC देखने को मिल रही है क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर वोवेल मूवमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं वोवेल मूवमेंट के लिए और अपन करवा सकते हैं USG अल्ट्रासोनोग्राफी। अब नेक्स्ट देखिएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है देयर इज़ नो मेडिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं किया जाता अपेंडिसाइटिस का। ओनली IV फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर। आप पेशेंट को सिर्फ IV फ्लूइड दे सकते हो
एंड एंटीबायोटिक दे सकते हो। द मेन सर्जिकल मैनेजमेंट इज रिमूव ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दैट इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर रिमूव कर देते हैं अपेंडिक्स को ही, और इसी अपेंडिक्स को रिमूव करने को बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। अब देखिएगा इंडिकेशन, कब ज़रूरत पड़ेगी आपको ये सर्जिकल प्रोसीजर करने की, अपेंडेक्टोमी करने की। तो देखिएगा, इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स विथ इन 20 to 40 आवर। 20 to 40 आवर में ही आपको रिमूव करनी है अपेंडिक्स। ए सर्जरी कैन बी परफॉर्म थ्रू ए स्मॉल इंसीजन और लेप्रोस्कोप। आप जो इंसीजन लगाओगे वो कैसा होगा, स्मॉल इंसीजन होगा, और लेप्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको रिमूव करोगे। सर्जरी शुड बी ऑन टाइम। सर्जरी जो होगी वो ऑन टाइम पर होगी। बिकॉज डिले कर दी आपने सर्जरी अगर, तो बिकॉज डिले इन सर्जरी कॉजेज द रप्चर ऑफ द ऑर्गन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ परफोरेशन ऑफ द वोवेल एंड पेरिटोनाइटिस। देखिएगा, आपने ऑन टाइम अगर नहीं करी सर्जरी और आपने डिले कर दी तो क्या होगा, डिले करने की वजह से कॉज हो सकता है कि वो ऑर्गन मतलब अपेंडिक्स रप्चर हो जाए, एंड उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है वहाँ पर, परफोरेशन ऑफ द वोवेल एंड पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस भी देखने को मिल सकता है, पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, परफोरेशन ऑफ द वोवेल इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है कि परफोरेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। द एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल ड्रेनेज आर एक्वायर्ड इफ परफोरेशन अकर। अगर परफोरेशन हो गया है तो आपको क्या करना है, पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है और सर्जिकल ड्रेनेज लगा देना है। पेरिटोनाइटिस डेवलप आफ्टर परफोरेशन, और जो परफोरेशन हो गया है तो उसके बाद पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिएगा कुछ कॉम्प्लिकेशन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है एप्सिस बिटवीन लीवर एंड डायफ्राम। एप्सिस मीन पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, पस का कलेक्शन हो जाएगा लीवर और डायफ्राम के बिटवीन। पेल्विक एप्सिस हो सकता है। तो ये है अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अपेंडिसाइटिस के नर्सिंग मैनेजमेंट में डायग्नोसिस देखिएगा। फर्स्ट, सीवियर एक्यूट पेन। पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके लिए आप क्या मैनेजमेंट करोगे, सीवियर एक्यूट पेन रिलेटेड इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो जो इसके इंटरवेंशन है, ये डायग्नोसिस लिखे हुए हैं कुछ, तो इनके इंटरवेंशन और गोल आपको खुद को लिखने हैं नोट्स के अंदर, क्योंकि ये अपन ने लास्ट वीडियो में पहले भी मैं लिखा चुका हूँ इन सब के इंटरवेंशन, तो रिलेटेड है जो अपनी लास्ट डिजीज पड़ी थी उन सब से। तो देखिएगा, सीवियर एक्यूट पेन हो रखा है, और पेन किससे रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन की वजह से पेन हुआ है, तो आपको इसका इंटरवेंशन सेल्फ करना है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड डिक्रीज न्यूट्रिशन एब्जॉर्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, अल्टर्ड अगर न्यूट्रिशन बहुत सारी डिजीज़ में होता है तो उसके इंटरवेंशन लिखाए हुए हैं, तो आप खुद ही सेल्फ इनको अपने नोट्स में लिखोगे। नेक्स्ट है थर्ड, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड परफोरेशन ऑफ वोवेल एंड पेरिटोनाइटिस। अब कोई भी रिस्क हो सकती है कॉम्प्लिकेशन की, किससे रिलेटेड, परफोरेशन ऑफ वोवेल एंड पेरिटोनाइटिस। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड वोमिटिंग। पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है और उसकी वजह से फ्लूइड की कमी आएगी, डेफिशिएट होगा फ्लूइड वॉल्यूम। एंजाइटी रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड डिजीज कंडीशन। पेशेंट को एंजाइटी फील हो रही है, किससे रिलेटेड है वो, हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट हॉस्पिटल में, एंड डिजीज़ की क्या कंडीशन है उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। तो नर्स एंजाइटी को कैसे रिमूव करेगी वो आपको खुद को लिखना है अपने नोट्स में, क्योंकि बिकॉज मैं पहले लिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड डिजीज कंडीशन, मेडिसिन, सर्जरी एंड सेल्फ केयर एंड डाइट। अब पेशेंट को नॉलेज की कमी है, डेफिशिएट मतलब कमी, रिलेटेड किन किन चीज़ों से, डिजीज़ की कंडीशन क्या चल रही है, मेडिकेशन क्या दी जा रही है उसको, सर्जरी कौन सी होगी, एंड सेल्फ केयर कैसे करनी है, और क्या डाइट लेनी है। तो इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को। ठीक है, तो ये 6 नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, इनके इंटरवेंशन आपको खुद को लिखने हैं। ओके,
तो ये था अपने टॉपिक अपेंडिसाइटिस। शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।